हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नेचुरल फैक्ट। और मेरे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट को, जो कि है एयर। आपको पता है एयर इज ऑलवेज अराउंड अस। हमारे अर्थ में चारों तरफ हमेशा एयर रहती है, इवन वाटर में भी, डेजर्ट में भी, माउंटेन पे भी। लेकिन इनकी डेंसिटी वेरी करती है, यानी इसका अमाउंट वेरी करता है। बेसिकली देखो, एयर हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। क्या आप सर्वाइव कर सकते हो एयर के बिना? आप सांस ले सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि हम एयर के बिना सांस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। एंड प्लांट्स आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये सब कहाँ जाता है? एयर में जाता है। तो बेसिकली व्हाट इज एयर? अगर मैं आपसे पूछूं एयर क्या है, या कोई भी आपसे पूछता है कि बेटा बताओ एयर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें डिफरेंट टाइप के गैसेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक एयर की लेयर है, एज अ ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है। ठीक है, देयर इज अ लेयर ऑफ एयर अराउंड अस विच एक्ट एज अ ब्लैंकेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ थिक लेयर ऑफ गैस, थिक लेयर ऑफ gases या air which act as blanket of earth, our earth basically। देखो सर्दियों में बेटा जब आपको ठंडी लगती है तो आप क्या करते हो? ब्लैंकेट ओढ़ते हो, है ना? क्यों ओढ़ते हो? ताकि आप प्रोटेक्शन रख सको, है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। इसी तरह जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक एयर की लेयर है, थिक लेयर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर एज अ ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है, जो हमारी अर्थ को ड्यूरिंग द डे टाइम गर्म सन की रेडिएशन से बचाती है, क्योंकि बर्न ना हो। और रात के समय जब सन छुप जाता है, जो फेस सन की तरफ होता है, तो ये प्रोटेक्ट करती है ताकि अर्थ फ्रीज ना हो। तो एटमॉस्फेयर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। लाइक वाटर की तरह एयर भी क्या है? हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है। कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है बेटा, तो बेसिकली देखो, अगर मैं सपोज ये अर्थ मानूं, इसको मैं एक अर्थ की शेप देती हूँ, तो इसमें बेटा जो मोस्ट ऑफ द गैसेस है दैट इज 78% नाइट्रोजन। अर्थ के अंदर जो सबसे ज्यादा है गैसेस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद कौन सी आती है बेटा? आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि कितनी है? 21%। तो अब बच कितना गया? हम टोटल 100 मानते हैं, अगर इसकी बात करें तो कितना हो गया? ये 99 हो गया। टोटल मिला के 1% बचता है। देखो ये जो 1% होता है, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। आगे समझ में बेटा? तो कंपोजिशन ऑफ एयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज किस गैस का होता है? नाइट्रोजन का 78%, देन उसके बाद ऑक्सीजन 28%, और रेस्ट ऑफ द गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड वो 1% होता है। इस 1% में वाटर वेपर्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स में होते हैं, और इवन स्मोक पार्टिकल्स भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ एयर। चलो बच्चों, पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एयर के बारे में। देखो, हमें किसी भी चीज को जानना हो तो हम उसकी क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी देखते हैं कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज है ना, वो क्या क्या करता है। देखो आपने मेटल पढ़ा होगा। व्हाट इज मेटल? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताए, और नहीं पता तो प्लीज ध्यान से सुने। मेटल क्या होता है बेटा? ऑल दोज थिंग्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। चाहे वो एक चींटी हो, चाहे ये मार्कर हो, कोई भी XYZ, जिसके अंदर कुछ मास हो और वो जहां पे रहे अपने आसपास स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। तो पहली हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एयर ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक खाली बॉटल ली, ठीक है, आप बोलोगे मैम ये तो खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब इसको एक टब लो जिसमें पानी भरा हो, ठीक है, इस बॉटल को ऐसे ही आप इसमें प्लेस करो पानी भरने के लिए। ठीक है, आप जब उसको दबाओगे, एक तो आपकी वो बॉटल अंदर जाने में थोड़ा प्रेशर लगेगा। जब आप उसको डाल लोगे, अच्छे से डिप कर लोगे अपने बकेट में, तो आप देखोगे इसके अंदर पानी नहीं जा रहा है, इसकी जो वाटर की मूवमेंट है अपवर्ड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बॉटल
ठीक है। आप बॉटल को थोड़ा टिल्ट करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर से ऐसे बबल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे और पानी अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो बबल्स अपीयर हो रहे हैं आपके, वो ये क्या इंडिकेट करें कि जो खाली बॉटल थी उसमें एयर थी। तो एयर जहां भी रहता है उसको आसपास के स्पेस को क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो पहले आपको एक खाली बॉटल लेनी है, उसको एक बकेट में डालना है जिसमें पानी हो। आपको बिल्कुल ऐसे टिल्ट करके इंसर्ट कर दे, टिल्ट नहीं करना, डायरेक्टली इंसर्ट कर देना है उल्टा करके। फिर वो आप देखोगे उसमें वाटर पास नहीं हो रहा बॉटल के अंदर, लेकिन जैसे आप टिल्ट करोगे एक तरफ से बुलबुले आने लगेंगे और दूसरी तरफ से वाटर अंदर जाना पड़ेगा। इट मींस जो इसके अंदर गैस है वो रिलीज हो रही है धीरे धीरे एज अ फॉर्म ऑफ बबल्स और वाटर इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, दैट इज द एयर हैज वेट, कि एयर के अंदर वेट होता है। चलो हम दो बलून लेते हैं, समझो एक हमारे पास ये वाला बलून है और हमने इसी बलून को फुला लिया है, ठीक है। बलून आड़ा तिरछा फूल सकता है, कोई बात नहीं। समझो हमारे पास ये एक बलून है, फ्लैट बलून है, एक ब्लोइंग बलून है। आप एक फ्लैट बलून को देखो, जब आप उसमें एयर को ब्लो करते हो तो बलून क्या होता है बेटा, जनरली फूल जाता है ना। बलून क्या होता है, जनरली आपका बड़ा हो जाता है साइज में। क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि क्या हुआ बेटा कि आपने उसके अंदर एयर इंसर्ट करी, ठीक है। अगर आपके घर में वेइंग मशीन हो तो बिना फूले हुए बलून को रख के देखना, उसका वेट अलग आएगा, और जब आप एक फूले हुए बलून को रख के देखोगे तो उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी आप इजीली घर पे कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि यस एयर हैज वेट। तो हमने दो प्रॉपर्टी कवर करी, पहली क्या थी कि एयर ऑक्युपाई स्पेस और दूसरी क्या थी, एयर हैज वेट। अब थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं हम, दैट इज एयर एक्सर्ट प्रेशर। देखो एयर हमारे चारों तरफ से हम पे प्रेशर लग रहा है, हम पे हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। जैसे ग्रेविटेशन हम पे हमेशा वर्क करता है, हमें अर्थ से चिपका के रखता है, वैसे एयर हमारे चारों तरफ हम पे प्रेशर लगाता है। लेकिन हम क्रश नहीं होते, हम पिचकते नहीं है, श्रिंक नहीं होते। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एयर है जो कि बाहर के एयर को बैलेंस करता है और हमारी बॉडी की शेप खराब नहीं होती। वो बात अलग है कि आप फैटी फूड खा के अपनी शेप खराब कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एयर की वजह से कभी भी आपकी शेप जो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक है वो आपकी शेप को क्रश नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन देखो आप एक खाली बॉटल लो, ठीक है। बॉटल का एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि हमें इजीली मिल जाती है, प्लास्टिक, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आपके पास बॉटल अवेलेबल हो वो बॉटल ले लो, ठीक है। उसके बाद उसे क्रश कर दो अच्छे से, ठीक है, और आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो वो अपने आप शेप को रिगेन कर लेती है। इट मीन्स कैसे हुआ, हमने जादू थोड़ी ना किया उसके अंदर, लेकिन उसने दोबारा अपनी शेप को कैसे रिगेन किया, क्योंकि एयर थी उसमें जिसने अपने स्पेस को दोबारा से ऑक्युपाई कर लिया, उस पर प्रेशर डाला उसके हर एक वॉल पे, जिसके कारण उसने अपनी शेप को दोबारा रिगेन कर लिया। तो हमने तीन प्रॉपर्टी कवर कर ली।